दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7 मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग आज बात करते हैं अपने नेवी एसएसआर की चौथी सीरीज पे, जो एसएसआर और डबल ए का क्या हमारा जो वाइस वाला जो चैप्टर चल रहा था, आज उसकी चौथी सीरीज है। ठीक है ना, और आज हम लोग क्या करेंगे, दो टेंस को एक ही बार कमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, हमारा पहले में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो वीडियो रही है उसमें एक में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की मैंने बात की, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसे चांसेस हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे दोनों के एक ही साथ हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और सबलाइन कर लेंगे और हो भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कहते क्या, जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है ना, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है, ठीक है, तो इन दोनों में जो क्रियाएं लगती है, जैसे प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर लगता है, ठीक है, और पास्ट में क्या लगता है, वाज वेयर लगता है। ठीक है, और इसको हम कहते क्या है बताइए, यदि हम इसको कहते क्या है तो इसको बी फॉर्म कहते हैं। आप बात जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, थोड़ा सा नोट देने की बात है। क्या यहाँ पे मैंने कहा ए भी और पी भी, मतलब क्या है ना, कि यदि हमारा क्वेश्चन यदि प्रेजेंट में है, ठीक है, तो उसका आंसर किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। इस बात को क्या रखे रहोगे, आप याद रखे रहोगे। दूसरी पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिखा हूं कि यदि प्रेजेंट में होगा तो उसका मतलब एक्टिव प्रेजेंट में है तो उसका पीवी किस में बनेगा, प्रेजेंट में भी। मतलब आपको ये चीज जानना होगा कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सपोज सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और यदि प्लूरल है तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज जैसे मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बता देता हूं, यदि आई है तो आई के साथ क्या लगता है बताओ, एम लगता है प्रेजेंट में, और यदि क्या हो, यदि ही हो जाए और क्या सी हो जाए और ईट हो जाए तो इसके साथ क्या लगेगा बता दो, इज लगेगा। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे क्या कर ले, वी कर ले और यू कर ले और क्या यदि दे कर ले तो इसके साथ क्या लगेगा बता दो, यहाँ पे अमार लगा लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप जानते हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे क्या होंगे सॉल्व। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इतना तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे बस याद ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी किस में होगा, वो प्रेजेंट की ही क्रिया लगेगी। हाँ, प्रेजेंट क्रिया में इतना उसमें क्रियाएं हैं कि जो वर्ब है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें इतना है उसमें इतना है, ठीक है, कि जो सिंगुलर और जो प्लूरल है ना, वो दोनों क्रिया उतना से हमारा काम हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को। याद रख लेना कि मैं नोटिफिकेशन पे फिर बार बार क्या बोलता हूँ, बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। यदि ये जान गए तो एक ही बार में दो टेंस क्या कर जाओगे, कमांड कर जाओगे, अन्यथा फिर हम एक बार इस पे फिर वीडियो बनाएंगे, फिर एक और वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा बटन होगा, दो चीज भी, और हमको एक ही बार में क्या कर लेना है, कमांड कर लेना है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ यहाँ पे बताया सेट, जैसे पॉजिटिव का सेट क्या होता है, एबी का क्या सेट है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इज एम आर वाज वेयर, उसमें से कुछ भी आ जाएगा। यदि प्रेजेंट का आया, ठीक है, तो हम लोग इसका प्रेजेंट में यदि क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। यदि क्वेश्चन में यदि पास्ट वाली क्रिया है तो उसका क्वेश्चन किस बनेगा, पास्ट में। ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं, आप लोगों को इसमें से एक एक एग्जांपल छोड़ भी दिया हूं आप लोग को बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ के बता देते हैं। ए भी लिखा है और क्या लिखा, पी भी लिखा है। ए बी का सेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट क्या, फुल स्टॉप। ठीक है, पंक्चुएशन के रूल के अनुसार। दूसरी पैसिव में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई क्या, सब्जेक्ट। आप जानते हो कि सेफ हमारा है। इसका मैंने एग्जांपल बनाया, लिखा है यहाँ पे कि ही इज रनिंग, क्या लिखा है, सॉरी ही इज रनिंग नहीं है, क्या है, ही इज रीडिंग अ नोवेल। क्या है, ही इज रीडिंग अ नोवेल। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे वही। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ नोवेल है, हो गया। तो अ नोवेल इज, अब देख लो भाई, अब क्यों क्यों यहाँ पे इज लगेगा, क्यों नहीं वाज लगेगा, बता दो क्यों। क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन और किसमें है, प्रेजेंट में है, तो हमारा आंसर भी किसमें बनेगा, वो प्रेजेंट की क्रिया से ही बनेगी। या तो इज एम आर में से कोई तीनों में से एक ही लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसमें, प्रेजेंट में। इस बात को आप याद रख लेना, ठीक है ना। ये पूरा सेशन मतलब कि जो ये पॉइंट है ना, ये वाली जो हमारी सेशन है वीडियो है ना, ठीक है, तो उस पर पूरी टोटली आपको फोकस करने पड़ेंगे कि किस कब हम प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे और कब क्या, पास्ट का। ठीक है, आ जाइए तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ही इज रीडिंग अ नोवेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, हिम हो जाएगा। सेफ पे आप मिला के रख लो, एक भी आउट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि दे वे रीडिंग अ स्टोरी, दे वे रीडिंग स्टोरी। ठीक है, अब बताइए दे वे रीडिंग स्टोरी, ये किस टेंस में, पास्ट टेंस में। इसका पैसिव क्या बनेगा, पास्ट। अब यहाँ पे मैं आंसर बना दे रहा हूं, अब हो जाएगा यहाँ पे स्टोरी वाज क्या हो जाएगा, बीइंग रेड बाय क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। बात सुना गई, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, मैं और बस ओरली बोल दे रहा हूं, आप लोग को बना के कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करके बता दे रहे हैं। निगेटिव में देखिए क्या है, निगेटिव में
समझो निगेटिव में क्या देखो ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव में एक बार मैं बता दे रहा हूँ, निगेटिव एक्टिव का शेप क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या है, इसका शेप क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्या बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्या है फुल स्टॉप। फिर मैंने वही चीज एग्जांपल दिया, एक भी शेप से आउट ऑफ नहीं जाना है, ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यू आर नॉट कॉलिंग मी, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बता दो। अब किस टेंस में ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट की क्रिया लगेगी, अब मी को पिकअप करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर जाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट किस क्या होता है बता दीजिए, आई होता है, तो हमने आई कर लिया। अब बता दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ क्या लगता है, इज लगता है, आर लगता है, नहीं क्या लगता है, एम लगता है, तो इसके क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और इस एग्जांपल को क्या करेंगे, इस सेट के अनुसार ही सॉल्व करना है, याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये पास्ट में है, तो इसका आंसर किस में बनेगा, पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव पे, तीसरे नंबर का जो हमारा सेट क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम लोग कई नामों से जानते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, ओपन इंट्रोगेटिव और क्या सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब हम एक बार और बात कर लेते हैं, इसमें सेट की बात करते हैं हम लोग, एबी और पीबी का। बी फॉर्म लिखे हैं, पहले बी फॉर्म कहेंगे सर, बी फॉर्म कैसे, तो बी फॉर्म में हमको ये दिमाग में रखे रहना है कि बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, ईज एम आर वाज वेयर। मैं आपको नोट में यहाँ पे लिखा ऑलरेडी, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, यहाँ पे नोट में बी फॉर्म का मतलब ईज एम आर या वाज वेयर होंगे। ये बार बार मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रहा हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन, ठीक है। पैसिव वॉइस का शेप में क्या है, बी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय क्या हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा हम तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या प्रेजेंट का क्वेश्चन देते हैं, हम इसमें क्या किया है, पास्ट का दे दिया है। अब क्वेश्चन आपको करने के लिए किसका दे दिया बताइए, किसका क्वेश्चन करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे नहीं है क्या क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट का क्वेश्चन एक मेंशन कर देंगे, ठीक है ना, घबराना नहीं है। जैसे लिखा है वेयर दे राइटिंग अ बुक, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब इसको हम फिर बनाते हैं, अब पिकअप करो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या ए बुक है, क्वेश्चन किस टेंस में है, क्वेश्चन किस टेंस में है, पास्ट में है, तो कंफर्म है कि पास्ट में हो, तो इसका आंसर भी किस में बनेगा, पास्ट में। मतलब वही वाज वेयर को इधर उधर करेंगे, इधर उधर करने का मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बुक को पिकअप करो, ए बुक को रख लिए, ठीक है। लेकिन पहले हमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या रखना है, बी फॉर्म रखना है। बी फॉर्म में ये भी याद मालूम होना है पास्ट में, तो पास्ट की बी फॉर्म रखेंगे। तो ए बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लग जाएगा वाज, तो पहले लिख ले क्या, वाज अ बुक बीइंग रिटन बाय देम। ये कैसे हुआ आप जानते हैं इसी तरीके से कि शेप के अंतर्गत हमने काम किया है, ठीक है। चौथे नंबर का हमारा क्या है, शेप है, देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इसको क्लोज इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, इसको डबल टाइप भी कहते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। शेप हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव वॉइस का शेप, क्वेश्चन वर्ड बी फॉर्म सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरी पॉइंट कह रहे हैं पैसिव वॉइस का क्या शेप है, क्वेश्चन वर्ड प्लस बी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय क्या सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत इसमें, हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की, यहाँ पे एग्जांपल की, क्या हो गया है, व्हाई वेयर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, बात समझ आ गई। अब हमको क्वेश्चन करना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो सेम क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं रख देते हैं। बार बार लड़के पूछ रहे सर क्या अपने हु से बाकी सब अदर क्वेश्चन वर्ड को नेगेट कर रहे हैं, करूंगा भाई, थोड़ा सा पहले बेसिक चीजें समझ लो, अभी हम आ रहे हैं एडवांस पे, घबराओ नहीं, तब वहां पे पता चलेगा कि कितना एडवांस आप क्या करते हो जानते हो, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा, फिर हम शेप के अनुसार क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हम बी फॉर्म रखेंगे, तो बी फॉर्म, अब ये कौन रखेगा पैसिव वॉइस में, ये कौन रखेगा, कौन रखने का मतलब क्या है कि ये कौन तय करेगा, तो आइए ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वही तय करता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या भैया, ए लेटर, ए लेटर को पिकअप करें, ए लेटर एक बच्चन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, यहाँ पे क्या लगेगा वाज लगेगा, तो व्हाई वाज अ लेटर, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में नॉट है तो नॉट लगा दिए, कि उसके बाद क्या लगता है बीइंग लगता है, और थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, तो राइट का क्या होता है, राइटिंग का क्या होता है रिटन होगा, वो तो आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पे बी की है, बाकी सब राइट है, तो राइट का क्या थर्ड फॉर्म होता है रिटन होता है। और अब शेप के अनुसार बाय हो गया, और उसके बाद क्या सब्जेक्ट के स्थान पे, सॉरी ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या था, यू था, सॉरी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या था, यू था, और जब इसको ऑब्जेक्ट के लिए स्थान पे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, यू ही होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसी तरीके से, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
और ये हमारा क्या रहा, एक हमारा ये प्रोजेक्ट कंटेंट से क्वेश्चन है, मतलब कि ये लास्ट वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर क्या करेंगे आप जरूर बताएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको पॉइंट और रिपीट कर दे रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को जो मैंने एक ही बार में दो टेंस को जो क्या किया, जो मैंने या फिनिश किया है, ठीक है, आपको जो समझाया है, तो एक पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा कि यदि हमारा क्वेश्चन यदि प्रेजेंट में है तो आंसर भी किस बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, और यदि क्वेश्चन हमारा यदि पास्ट में है तो क्वेश्चन भी किस में बनेगा, पास्ट में। इस पॉइंट को क्या रखे रहोगे आप लोग याद रख लेना। ठीक है, बाकी सब दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई थिंक थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।